में दान और पुण्य का बहुत महत्व है। माना जाता है कि अगर आपने पितृपक्ष में कुछ दान किया तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको भूल करके भी दान नहीं देना चाहिए। अगर भूल करके भी आपने अगर उस चीज का दान दे दिया तो आप कंगाल हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको पितृपक्ष में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए करके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष की शुरुआत कब हुई, पितृपक्ष गया में ही क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष में क्या दान करें, पितृपक्ष में क्या दान नहीं करें, पितृपक्ष में कौन से दिन किसके लिए पिंडदान किया जाता है, पितृदोष होने पे क्या करना चाहिए, पितृदोष कैसे मालूम पड़े कि आपके ऊपर पितृदोष है और पितृदोष होने पे आप कैसे उसको शांत कर सकते हैं, पितृदोष को शांत करने के लिए क्या उपाय है, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो में बने रहें करके। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और ये शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी मालूम पड़े करके कुछ बातें जो हमारे सनातन धर्म की है लोगों तक पहुंचे। गरुड़ पुराण में कहा गया है करके कि आप मृत्यु तो हो जाती है लेकिन आत्मा अपनी भटकती रहती है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। और आत्मा को शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान हमें पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व हमें महाभारत काल से मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताया था। पितृपक्ष के दौरान बहुत सी चीजें वर्जित है जिसे भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे नहीं खाना चाहिए, जैसे पितृपक्ष में बासी भोजन, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल, सरसों का साग, बैंगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल मनाही है। इस दौरान आपको कच्चे भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे करना बहुत सुफलदायी है। कहा जाता है कौवे, कुत्ते और चींटियों को खाना खिलाना बहुत ही सुफलदायी है। अब हम जानेंगे कि कौन से दिन किसका श्राद्ध करने से कितना ज्यादा अच्छा मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जिन लोगों की हत्या हुई है, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध जो है चतुर्थी के दिन करना चाहिए। जिनके पति जीवित हैं और जिनकी पत्नी के देहांत हो चुका है उनका श्राद्ध नवमी के दिन होना चाहिए। सभी साधु संतों का श्राद्ध जो है एकादशी के दिन करना चाहिए। बाकी जिन लोगों की तिथियां ज्ञात नहीं है उनका सभी लोगों का श्राद्ध जो है अमावस्या के दिन होना चाहिए, और बाकी जो बचे उनका श्राद्ध उनके तिथि के अनुसार करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि गया में ही क्यों पिंडदान किया जाता है, गया में पिंडदान करने का इतना महत्व क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गयासुर नाम का एक असुर था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु उसके तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको वर मांगने को कहा। उसने भगवान विष्णु से वर मांगा कि उसे वो इतना पवित्र बना दे, भगवान विष्णु उसे इतना पवित्र बना दे कि जो भी उसको देखे उसको मोक्ष मिल जाए। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद गयासुर को जो भी देखता था उसे डायरेक्ट मोक्ष मिल जाती थी। अधर्मी लोग गयासुर को देखने पहुंच जाते और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। इससे स्वर्गलोक की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तब यमराज सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी गयासुर के पास पहुंचे और उन्होंने गयासुर को कहा कि मैं सभी देवी देवताओं के साथ आपके यज्ञ करना चाहता हूं जो सबसे पवित्र जगह हो, और तुम्हारे शरीर से ज्यादा पवित्र यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो यह यज्ञ जो है तुम्हारी पीठ पर होगा। यह सुनकर गयासुर यज्ञ के लिए तैयार हो गया। गयासुर ने अपना शरीर यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को दान कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु, शिव सहित सभी देवताओं के साथ गयासुर की पीठ पर विराजमान होकर यज्ञ करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर के शरीर को स्थिर कर दिया था, इसलिए उनका नाम गदाधर हो गया। गयासुर के त्याग से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उनको वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि हे त्रिदेव, सभी देवताओं के साथ आप अनंत काल तक इसी जगह पे वास करें। जो भी भक्ति भाव से पूजन करेगा उसके सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, साथ ही यह स्थान मेरे नाम से भी जाना जाए। भगवान ने उसे यह वरदान देते हुए कहा कि यह तीर्थ आज के बाद गया के नाम से जाने जाएगा, और आज भी गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णु पद्म के मंदिर में अक्षयवट के नीचे श्राद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया में ही तीर्थ किया जाता है। पितृपक्ष में कुछ दान ऐसे होते हैं जिनके 100 गुने फल मिलते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या दान करना चाहिए जिसके फल हमें बहुत अच्छे मिलेंगे, और क्या दान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है दान करने में आपको अन्न का दान, नए कपड़ों का दान, वस्त्र दान, नए कपड़ों का दान, स्वर्ण दान अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो, और गाय का घी का दान करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। अब हम जानेंगे कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है, और पितृदोष होने से आपको क्या क्या प्रभाव होंगे। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति रुक जाएगी, कोई भी कार्य आपका नहीं बनेगा।
सब कार्य में विघ्न आएंगे। आइए जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष से आप किस तरह से प्रभावित है। पितृदोष होने पे ग्रहों की अनुकूल स्थितियों के होने के बावजूद भी आपको अच्छा फल नहीं मिलता। दशाएं अनुकूल होने पे भी अच्छा फल नहीं मिलता है। कितना भी आपने पूजा पाठ कर लिया, देवी देवता मंदिर का पूजा कर लिया, फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, काम आपके पूरे नहीं होते, विघ्न बाधाएं आती रहती है, तो मालूम पड़ता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष का है। अब हम जानेंगे पितृपक्ष में वो चीज है जो अगर आपने भूल करके भी दान किया तो हो सकता है कि आपको कंगाल बना दे। क्या है वो चीज है? तो कुछ ऐसे दान जिसे आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। आपको जूते चप्पल दान नहीं करने चाहिए, आपको झाड़ू दान नहीं करना चाहिए, आपको लोहे की कोई भी वस्तु, लोहे के बर्तन दान नहीं करने चाहिए। विशेष करके लोहे के बर्तन दान नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन की जगह पे आप चांदी और स्टील के बर्तन दान कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन भूल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए। पितृदोष कुंडली में कहां से उत्पन्न होता है? अगर आपके कुंडली के लग्न में राहु बैठा है तो आपको पितृदोष है। कुंडली के 9 भाव में शुक्र, बुध या राहु बैठे हैं तो आपको पितृदोष है। आपकी कुंडली में सूर्य पर अगर शनि, राहु या केतु की दृष्टि है तो भी आपको पितृदोष है। चंद्रमा के साथ केतु या सूर्य के साथ राहु है तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आप खुद ही आपने कुंडली उठाई और देख लीजिए अगर ये स्थितियां बनी हुई है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, उसका निवारण करना चाहिए। उस पितृदोष निवारण के कुछ सीधे से उपाय हैं, सिंपल से उपाय हैं जो आप लगातार कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं हो पा रही है, आपकी कुंडली में आपने देख लिया पितृदोष है, तो करना क्या है? देखिए, हर दिन आप जो है काले कौवे को पका हुआ चावल में शुद्ध घी निकाल करके घर से बाहर रखें। उसके अलावा आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की आराधना करते वक्त आपको यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। गीता का 2वां अध्याय और 7वां अध्याय हमेशा पढ़ना चाहिए आपको। उसके अलावा सूर्यदेव जो पिता समान है उनको आपको जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल रोरी डाल करके आपको हर दिन प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल देना चाहिए, उससे राहत मिलेगी।